तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन एपिसोड नंबर 9 को। और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें सारे लोग एक साथ दिखाए जाते हैं, जो सभी लोग गोजो की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि गोजो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हमें अगले सीन में गोजो को दिखाया जाता है जो फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा थक चुका है और साथ में उसने काफी सारी कर्ज स्प्रिक्ट को भी मार दिया है और साथ ही में उसके दोनों हाथ में कर्ज स्प्रिक्ट के सर भी होते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि गोजो पिछले वाले एपिसोड में जोको और हनामी की स्ट्रेटेजी समझ चुका है और फिर गोजो हनामी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये हमारी तीसरी मीटिंग है और अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि सबसे पहले मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और जैसे ही जोको गोजो पर हमला करता है तो वहाँ पर गोजो एक क्रेजी सा फेस बनाता है और उसके हाथ को उखाड़ देता है और हनामी को एक जोरदार किक मारता है। और फिर यहाँ पर हनामी सोचता है कि गोजो ने तो मुझे धमकी दी थी, लेकिन ये जोको पर क्यों हमला कर रहा है। और यहाँ पर गोजो जोको के टूटे वाले हाथ को पकड़ा हुआ होता है और जोको को दीवार की तरफ फेंक देता है। और फिर यहाँ पर हनामी सोचता है कि गोजो ने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक हटा दी है और सिर्फ कर्स टेक्निक के साथ में लड़ रहा है और ऐसा करके गोजो भीड़ में भी अच्छी तरीके से लड़ सकता है। फिर हनामी सोचता है ठीक है, अब हमें सिर्फ कर्स एनर्जी के साथ में लड़ना है और ऐसा बोल करके हनामी अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को हटा देता है और सिर्फ कर्स एनर्जी का यूज करता है। जोको हनामी को अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को हटाने के लिए मना करता है, लेकिन तब तक गोजो हनामी पर हमला कर देता है और उसके सिर पर बने हुए सींगों को उखाड़ देता है। और फिर गोजो कहता है कि मुझे किसी ने बताया है कि ये सींग तुम्हारी कमजोरी है और मुझे लगा ही था कि तुम एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और कर्स टेक्निक एक साथ यूज नहीं कर सकते हो। और हम देखते हैं कि सींग के उखड़ जाने के बाद हनामी दर्द के मारे चिल्ला रहा है और फिर जोको सोचता है कि मैं सिर्फ एम्प्लीफिकेशन टेक्निक की वजह से बचा हुआ हूँ और गोजो फिजिकल और कर्स टेक्निक दोनों में ही माहिर है। और फिर जोको आगे सोचता है कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसे गोजो नहीं कर सकता है। और फिर तीसरी कर्स स्प्रिट गोजो पर हमला कर देती है, लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी ऑन कर लेता है और उस हमले से भी बच जाता है। और फिर गोजो आगे सोचता है कि ये कोई कर्स स्प्रिट नहीं है, ये तो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी है जिसपे किसी ने कर्स टेक्निक का यूज किया है। और फिर गोजो कहता है इससे वैसे तो मुझे कोई खतरा नहीं है, बस ये बार बार आकर के मुझे परेशान कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जोको और हनामी एक साथ मिलकर के गोजो के पीछे से हमला करते हैं और तभी टनल की लाइट भी चली जाती है और गोजो उन हमले को अपने इन्फिनिटी के कारण इजीली रोक लेता है। और फिर गोजो कहता है ये छिन्नी बड़े नशे मेरे सामने मत किया करो, तुम जितना एम्प्लीफिकेशन यूज करके मेरी इन्फिनिटी को रोकने का ट्राई करोगे तो मैं उसे और भी पावरफुल टेक्निक यूज करके और बढ़ाऊंगा। और ऐसा बोलकर के गोजो जोको के पेट पर हमला करता है, जिससे जोको थोड़ा दूर जाकर के गिरता है। फिर गोजो हनामी पर अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है और गोजो अपनी कर्स टेक्निक से इतना ज्यादा जोरदार हमला करता है कि हनामी जाकर के दीवार में ही घुस जाता है। और फिर उसके बाद में गोजो लगातार अपनी कर्स टेक्निक से हमला करता ही जाता है और वहीं पर जोको सोचता है कि क्यों ना मैं गोजो पर हमला करूं और हनामी को बचा लूं, लेकिन वो गोजो से डर जाता है और हमला नहीं करता है। और हम देखते हैं कि गोजो ने इतने जोरदार हमले किए थे कि उस हमले से हनामी बच नहीं पाया और मर गया। और वहीं पर गोजो एक क्रेजी सा फेस बनाता है और जोको से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और इसके बाद में हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि पास्ट सीन है, जिसमें गेटो, माहितो, जोको और हनामी भी थे और वो सभी लोग गोजो को सील करने का प्लान बना रहे थे। और वहीं पर गेटो कहता है प्रिजन रेल में एक बैरियर है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे प्रिजन रेल में सील नहीं कर सकता है। और बताता है कि प्रिजन रेल में के जब गेट खुलते हैं तो उसके 4 मीटर के रेंज में जो भी आता है वो उसे अपने अंदर सील कर लेती है। और गेटो कहता है कि हमें कैसे भी करके गोजो को 1 मिनट के लिए 4 मीटर के रेंज में रखना होगा, जिसे सुनने के बाद जोको भड़क जाता है और ये कहता है कि कहीं इस काम को हम तो नहीं करने वाले। और फिर गेटो उनसे कहता है कि ये काम इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस 1 मिनट की ही तो बात है। और फिर यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर जोको खुद को गोजो से बचाने के लिए दूर भाग रहा होता है। और फिर जोको कहता है कि मैं हनामी की कुर्बानी को बेकार नहीं होने दूंगा, मैं लोगों की भीड़ में जाकर के गोजो पर हमला करूंगा। और यहाँ पर जोको तीसरी कर्स स्प्रिट यानी कि चोचो को बुलाता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो वरना मैं गोजो से पहले तुम्हें मार दूंगा। मतलब तुम लोग भी देख रहे हो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और इसके बाद में चोचो गोजो के ऊपर हमला करता है, लेकिन गोजो उससे इजीली बच जाता है। और गोजो सोच रहा होता है कि चोचो छुप करके हमला कर रहा है, यानी कि उसकी कर्स एनर्जी खत्म होने वाली है। और इसके अलावा मैंने ये सोचा था कि आसपास के लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं, जिससे आसपास की जगह खाली होगी और मैं जोको को इजीली मार दूंगा, लेकिन शायद जोको इस बात को समझ चुका है, इसलिए वो मुझसे दूर भाग रहा है। अगर चोचो और जोको ने मिलकर के एक साथ हमला किया तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे। और फिर गोजो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं सभी लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। और यहाँ पर जोको सोचता है कि अब तक तो 20 मिनट कंप्लीट हो चुकी होंगी, प्रिजन रैम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या। और फिर हम गेटो को देखते हैं कि जो कोई टनल के बीच में बैठा हुआ होता है और फिर गेटो कहता है कि अभी गोजो थका हुआ नहीं है, अभी तो टाइम लगेगा। और अगला सीन हमें मेजुजिंगु स्टेशन का दिखाया जाता है और यहाँ पर यूजी स्टेशन के पास बैठी हुई लड़की से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए ट्रेन में जगह नहीं है और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और उसके बाद में वो एक मॉन्स्टर बन जाती है। और फिर यहाँ पर यूजी कहता है कि ये जरूर माहितो का काम है। और हम आगे देखते हैं कि गोजो यहाँ पर लड़ रहा होता है, वहाँ पर एक ट्रेन आती है जिसके अंदर काफी सारे इंसानी मॉन्स्टर होते हैं। और ये सब देख करके जोको काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस ट्रेन में से इंसानी मॉन्स्टर निकल करके आते हैं और वो इंसानों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इन मॉन्स्टर के साथ में माहितो भी आता है और वो आते ही गोजो पर हमला कर देता है, पर उससे गोजो इजीली बच जाता है। फिर गोजो सोचता है
कि ये वही कर्स स्पिरिट है जिसके बारे में यूजी और नानामी बता रहे थे। और इसके बाद में माहितो और चोचो दोनों मिलकर के अपनी कर्स एनर्जी का यूज करते हैं। फिर माहितो सोचता है कि अब इतने सारे लोग मर चुके हैं, अब आखिरकार गोजो क्या करेगा। और फिर यहाँ पर जोको कहता है कि अब आखिरकार गोजो तुम क्या करोगे, क्या तुम अब भी अपना डोमेन कास्ट करके हमें और इन सारे इंसानों को एक साथ मार दोगे। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम खुद एक इंसान हो और तुम उन्हें मारना नहीं चाहते हो। और फिर जोको कहता है कि ऐसे ही ध्यान में लगे रहो, मैं तुम्हारे ऊपर अब हमला कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि गोजो अपना डोमेन कास्ट करता है और ये देख करके तो इन तीनों कर्स स्पिरिट की काफी ज्यादा फट जाती है और गोजो यहाँ पर 0.2 सेकंड के लिए अपना डोमेन कास्ट करता है। और हमें दिखाया जाता है कि गोजो के डोमेन के कारण नॉन कर्स यूजर की 1.5 ईयर की मेमोरी रिमूव हो जाती है और सभी के सभी 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे। और पहले गोजो इंसानी मॉन्स्टर को मारने का सोचता है, फिर उसके बाद में गोजो अपना डोमेन हटा करके 299 सेकंड में लगा देता है, जिसके कारण 1000 ह्यूमन मॉन्स्टर मर जाते हैं। पर इस सब के कारण गोजो काफी ज्यादा थक जाता है और हम देखते हैं कि गोजो के सामने एक कर्स ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है और गोजो वहाँ से जाने लगता है और वो कर्स ऑब्जेक्ट कर्स में बदल जाता है, जिसके पास ही में गेटो खड़ा हुआ होता है। और गेटो गोजो को बड़े ही प्यार से बुलाता है और अपने दोस्त को जिंदा देख करके गोजो सोचता है कि आखिरकार कैसे पॉसिबल है और लगातार अपनी दोस्त की मेमोरीज को याद करने लगता है। और फिर हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गेटो कहता है मुझे बस गोजो के दिमाग का 1 मिनट चाहिए और उसके बाद में प्रिज्म रेल्म का कर्स गोजो को पकड़ लेता है। और फिर गोजो सोचता है कि मैं अपनी कर्स एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और गेटो गोजो से कहता है कि तुम्हें बीच लड़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कर्स एनर्जी को देख करके मेरी 6 आइज कह रही थी कि तुम गेटो और मेरी आत्मा कह रही थी कि तुम कोई और ही हो। और फिर गोजो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और फिर इसके बाद में गेटो अपने सर पे लगे हुए टांकों को खोल लेता है और उसका ब्रेन दिखने लगता है और वो आगे बताता है कि एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी की बॉडी को यूज कर सकते हैं और जब तक मेरा ब्रेन सही चल रहा है तब तक मैं किसी की भी बॉडी को यूज करूंगा तो उसकी कर्स एनर्जी को भी यूज कर सकूंगा। और शायद तुमने सोको लेरी को बोला था कि तुम गेटो की बॉडी को ठिकाने लगा दो और इसी कारण से ये बॉडी मुझे मिल पाई है और तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और फिर यहाँ पर गेटो अपने टांकों को सिल लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, ये सील 100 साल बाद या फिर 1 साल बाद ही टूटेगी और तब तक मैं अपना मकसद पूरा कर चुका हूँ। और फिर यहाँ पर गोजो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी बॉडी को ले जाने से पहले जिसने तुम्हें हराया था वो मेरा ही स्टूडेंट था, यूटा ओकोत्सु। और फिर गेटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कुछ भी खास है और उसकी अनलिमिटेड कर्स टेक्निक और दूसरों की पावर को कॉपी करने की टेक्निक उसके दोस्त की कर्स एनर्जी यानी कि रीका की मदद से थी और वो वैसे भी दूसरा सातोरु गोजो नहीं बन पाएगा। गुड नाइट गोजो, अब हम मिलेंगे दूसरी दुनिया में। और वही बात दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है यूजी को, जिसके पास एक मैसेज जाता है और उसे मालूम चल जाता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें पसंद आया हो ये वाला एपिसोड तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।